वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम यूपी कांस्टेबल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो प्लीज़ लेट्स कंटिन्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो इसमें मैंने देखिए पहले से पढ़ रखा है और पहले से टिक लगा रखे क्योंकि एक बार पेपर दे चुके हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसमें इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। अब इसमें देखिए, कृषि और संबंध क्षेत्र में योजना तैयार और समन्वय करने के लिए सर्वोच्च निकाय है। तो इसमें वैसे तो देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, तो उसमें राइट आंसर यही होगा। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया? सेन वंश में। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो देखिए प्रिटोरिया। प्रिटोरिया इज़ अ करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी। तो करेक्ट आंसर है ज्वालामुखी। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? नेपाल हिमालय। तो हम इस क्वेश्चन पे थे, तो इसमें काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग है? हिमालय नेपाल। लोक नृत्य बुहुआन बिहू में प्रचलित है, कौन सा प्रदेश? असम। इसमें देखिए टिक लगा हुआ है, तो ये टाइम टेकिंग भी नहीं है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आपको फटाफट आंसर पता चलते रहेंगे। वो क्या होता है ना कि लास्ट टाइम पे अगर हम फटाफट ऐसे क्वेश्चंस पढ़ लें तो वो हमारे दिमाग में पड़े रहते हैं और पेपर देखते ही हमें समझ आ जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन हमने पढ़ रखे हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। कक्षा संख्या n से दर्शाई गई कक्षा में उपस्थित अधिकतम न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है? ये साइंस का क्वेश्चन है, जिसने भी पढ़ा है न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसमें देखिए 2n², जो कि किसकी संख्या है? n की। n दर्शाया गया यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन अपरूप नहीं है? मीथेन। भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुसंधान में दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर है 110, अनुच्छेद 110, एक्ट 110। भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण का सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल लागू किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल। अचानक किसी गतिविधि के दौरान किस अम्ल निर्माण के कारण हमारी पेशियों में ऐंठन उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रिक अम्ल। इलेक्ट्रिक अम्ल जो होता है उसके कारण ऐसा होता है। किसने प्रस्तुत किया कि सभी पौधों एवं जंतु कोशिकाओं से बने हैं तथा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है? एम एडिसन तथा टी स्वान ने। नेक्स्ट, 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी संदूक से 10 ग्राम द्रव्यमान वाली एक गोली 20 मीटर सेकंड के वेग से चलाई जाती है। ये देखिए, ये क्वेश्चंस जो हैं ये सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, तो इसमें सब टाइप के हैं। तो 20 मीटर सेकंड के वेग से चलाई गई है। बंदूक के पीछे हटने का वेग मीटर बटे सेकंड में ज्ञात करें, यानी मीटर पर सेकंड में ज्ञात करना है। तो 0.1 इसका टाइम होगा। ये केमिस्ट्री का फिज़िक्स का क्वेश्चन है। सब तरह के क्वेश्चन आते हैं, सब तरह के। किसी वस्तु पर लगाए बल लगने के समय का गुणनफल वस्तु के डैश में परिवर्तन के बराबर है, संवेग के। करेक्ट आंसर संवेग। पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह, जिसे भूपर्पटी कहा जाता है, में गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पर्ध आते हैं। समझाने का भी बिल्कुल भी टाइम नहीं, क्योंकि 23, 24, 25, 26, 27, 28 इन सब डेट को एग्ज़ाम्स आने वाले। मेरा तो पहला पेपर 23 को ही है। कंप्यूटर और संचार प्रौद्योगिकी हमारे जीवन को जिस तरह से प्रभावित करती हैं उसमें शामिल है डैश, व्यक्तिगत यानी पर्सनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका द्वीप को पहले कहा जाता था? सीलोन। रिपब्लिक पुस्तक का लेखक कौन है? प्लेटो। भारी जल प्रकल्प और उर्वरकों संयंत्र यानी पारादीप इस राज्य के प्रसिद्ध उद्योग धंधे हैं? उड़ीसा। डूरांड कप इस खेल से संबंधित है, यानी ये जो कप है ये किस खेल के लिए दिया जाता है? तो फुटबॉल के लिए। नेक्स्ट आंसर, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल कहलाता है? बोगीबील ब्रिज। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। आर्थिक वस्तुएं होती हैं मांग की तुलना में जो वस्तु सीमित मात्रा में होती है
वो होती हैं आर्थिक वस्तुएं। नेक्स्ट, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां, हमारा ये सॉन्ग आप सबने सुन रखा होगा। तो इस प्रसिद्ध गाने की रचना किसने की? तो मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से उत्सव में नावों की दौड़ यानी बोट रेस का विशेष आकर्षण होता है? ओणम। चिकनकारी काम जो पारंपरिक फुलकारी कला है, निम्न में से किस जगह पर प्रसिद्ध है? तो लखनऊ। जो लोग लखनऊ से हैं वो लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो केरल में। केरल में नहीं है। समाज के बगैर आदमी या तो पशु या तो भगवान, ऐसा किसने कहा? अरस्तू ने कहा। पारसी की लड़ाई इस वर्ष लड़ी गई, कौन से सन में लड़ी गई? तो 1757 में। और 1937 के चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में गठित मंत्री परिषद को किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो रफ़ी अहमद किदवई को। ठीक है, रफ़ी अहमद किदवई को सौंपी गई थी। सेकंड आंसर देखिए इसके बाद, मतलब तो ये एक साइन दिया गया है। उपयुक्त संकेत क्या दर्शाता है? तो इसमें ये दर्शाता है प्रतिबंध समाप्ति, यानी कहीं पे भी अगर प्रतिबंध है तो वो समाप्त हो रहा है इस जगह से जहाँ पे ये लगा होगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है कहाँ पे? बांग्लादेश से, ब्राज़ील से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से। तो ए इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश से और ब्राज़ील से। तो ए तथा पाकिस्तान से। ए तथा सी दोनों इसका आंसर है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसी स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? नरौरा। रामपुरा जो भारत का अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला पहला गांव बना, वह कहाँ पे स्थित है? यानी रामपुरा जो भारत का सबसे पहला सौर प्लांट लगाने वाला गांव है वो कहाँ पे स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के फ़िलहाल यहीं तक के एंड करते हैं हम, बाकी मिलेंगे आगे के क्वेश्चंस अगली वीडियो में। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।